हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बिंदु होता है जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। लाइक जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे हाथ में है ये स्केल और इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो दोस्तों ये बैलेंस हो जाएगा 15 सेंटीमीटर पर। ये देखिए 15 सेंटीमीटर पर ये बैलेंस हो जाएगा। 15 सेंटी पर जो बिंदु है इसे हम कहेंगे ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आइए देखते हैं। बॉडी वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन। लाइक जैसे अगर मैंने इसे बैलेंस करना है तो दोस्तों ये बिंदु है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इधर से भी और 15 सेंटीमीटर इधर से जाओगे तो ये डिस्टेंस सेम होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये डिस्टेंस इधर से भी और इस डायरेक्शन से भी सेम होगा। वो पॉइंट जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है हम उसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हमारे पास सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास। दोस्तों इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है सर्कल का बीच में होता है, स्क्वायर का बीच में, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं इस साइड को और इस साइड को, बीच में आ जाता है। और ट्रायंगुलर का जहाँ पर होता है और सिलेंड्रिकल शेप यानी कि कोई रॉड है अगर आपके पास लोहे की तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। और इसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ, एक बुक है मेरे पास, ये बुक है। आप देखिए मैंने कहा था इक्वली बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना है जितनी भी इसकी दिशा है। मैंने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला है। अगर हम जहाँ पर उंगली रख के इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आप देखिए ये बुक बैलेंस हो पा रही है, तो ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर दोस्तों मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा सा इधर आके इसे बैलेंस करने का प्रयास करूं तो आप देखिए ये बैलेंस नहीं होएगी, ये गिर जाएगी। ठीक है, ये गिरती है, ये इसका बैलेंस पॉइंट नहीं है, बैलेंस पॉइंट नहीं है, ये है इसका बैलेंसिंग पॉइंट, ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म। हम देखते हैं जो ग्रेविटी होती है दोस्तों, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट का मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास और लेंथ पे डिपेंड करती है। आइए एग्जांपल आपको और देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मेरे पास ये पंजाब में तो इसको कड़छी बोलते हैं, क्या बड़ा स्पून या लेडल बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, लेडल, बड़ा स्पून। पंजाब में तो इसे कड़छी बोलते हैं। चलिए इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। दोस्तों ये सेम है, जितने मेरे पास स्केल है 30 सेंटीमीटर लगभग उसी के रेंज का है ये भी बड़ा स्पून। तो आइए इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी करती है। देखिए दोस्तों अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो ये बैलेंस हो रहा है इसके बीच में 15 सेंटीमीटर पर। जो मेरा स्केल है ये 15 सेंटीमीटर पर बैलेंस हो रहा है। और सेम दोस्तों अगर मैं इसे, जो मेरे पास बड़ा स्पून है, अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहूँ सेंटर से तो दोस्तों आप देखिए ये सेंटर पे जाके बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर इसकी लेंथ से इसका सेंटर निकालूँ तो इसकी ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आप बताया कि अगर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो इसकी दोनों जो लेंथ है वो सेम है। इधर से इतनी इसकी लेंथ, इधर से इसकी लेंथ सेम है। इस सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें, अगर इसका जो सेंटर निकालें तो जहाँ है, पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ फॉल नहीं करी, देखिए आप गिरा है। अगर हम इसे थोड़ा सा इस डायरेक्शन को जाएंगे तो आप देखेंगे ये जहाँ जाके, अभी भी नहीं, जहाँ जाके बैलेंस हो गया है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये ऑब्जेक्ट के मास पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। क्योंकि इस, अगर आप देखें इधर जो मटेरियल है वो ज़्यादा है, इस जगह पर कम मटेरियल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर से, जो इसकी लेंथ है उसकी लेंथ से थोड़ा सा इस साइड को है। तो इसलिए ये है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका सेंटर कहाँ है, ये इसका सेंटर हो सकता है लेंथ की, अगर लेंथ इसकी देखी जाए, लेकिन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस जगह पर है। अभी बैलेंस नहीं हो रहा, हाँ इस जगह पे है। ये एग्जांपल देखिए हमने मास के थ्रू यानी कि वेट के थ्रू। अब देखेंगे इसकी लेंथ के थ्रू भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। अब दोस्तों सेकेंड लेंथ वाली कंडीशन देखते हैं दोस्तों। इसी से एग्जाम्पल लेते हैं बड़े स्पून वाले से। दोस्तों इसकी मान लीजिए टोटल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अगर हम इसका सेंटर देखें तो वो आएगा 15 सेंटीमीटर पर। लेकिन दोस्तों ये बड़ा स्पून बैलेंस होता है जाकर, यहाँ पर देखिए इसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन कारण क्या है दोस्तों, अगर हम जहाँ से देखें तो इसकी लेंथ कम है
और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, इस साइड मटेरियल ज़्यादा है, इस साइड इसका जो मटेरियल वो कम है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ को बढ़ाना पड़ा। दूसरे केस में क्या था, हमारे पास था स्केल। तो दोस्तों ये दोनों तरफ बहुत पतला है, इस साइड और इस साइड इसका मटेरियल बराबर है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं 15 सेंटीमीटर पे आके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वो हो जाता है। तो दोस्तों ये था सेकंड एग्जांपल लेंथ की। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्पोर्ट्स की एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी फुटबॉल देखा है? चलिए उससे एग्जांपल लेते हैं। फुटबॉल को जब भी दोस्तों हम उंगली पर लेके उसे घुमाते हैं तो वो क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आइए एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए ये फुटबॉल है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बीच में। तो आइए आपको इससे समझाता हूँ मैं। ये मान लीजिए फुटबॉल है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसके बीच में, ऐसे होगा ना। अगर आपको इसे इधर यहाँ से देखिए इसको, तो इसके बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम फुटबॉल को ऐसे घुमा देंगे, जहाँ से हम देख रहे थे साइड व्यू देख रहे थे, हम जैसे ही फुटबॉल को ऐसे घुमा देते हैं तो दोस्तों उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे चला जाता है। अगर हम यहाँ से देखें तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका नीचे होगा। तो जो फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने से पहले वो घुमाते हैं ना ऐसे उंगली पर, ऐसे फुटबॉल को घुमाते हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर उसको घुमाते हैं। अभी वो छोटी बॉल है इसलिए वो घूमेगी नहीं। तो फुटबॉल कैसे घुमाते हैं, ऐसे उंगली पर फुटबॉल घुमाते हैं। इसकी वजह क्या है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो पूरा फुटबॉल घूम पाता है। सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, जो हमारा जैवलिंग होता है, जैवलिंग जहाँ से पकड़ते हैं, जो ग्रिप करते हैं, वहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि मैंने जहाँ ड्रॉ किया है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपको आगे लग रहा होगा, ग्रिपिंग तो आगे। नेचुरल में भी ऐसे ही है। जो हमारा जैवलिंग का जो फेंकने का, जिसे बाला बोलते हैं, जो फेंकते हैं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी आगे की हुई है। वो एक टेक्निकल चीज़ है, उसका कान कभी हम जब जैवलिंग की वीडियो बनाऊंगा वहाँ बताऊंगा। हाँ, उसकी भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ी आगे है, लेकिन जब भी अगर हम जहाँ से उसे पकड़ते हैं तो दोस्तों वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है पूरा। अगर ऐसे ये खड़ा नहीं हो पा रहा है, पूरा जैसे पकड़ते हैं हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसका वेट हो जाता है। चलिए दोस्तों आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं लॉन्ग जंप से, जहां पर कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वेरी करती है, यानी कि ऊपर नीचे होती है। आइए दिखाता हूं। एक पर्सन जहां पर खड़ा है, वो जैसे ही ये लॉन्ग जंप का पूरा रनवे है, ये टेक ऑफ है, जो लैंडिंग पिच है, जैसे ही हमारा पर्सन दौड़ते दौड़ते जाएगा, जैसे ही दोस्तों उसने टेक ऑफ लेना है, टेक ऑफ लेने के आप देखें अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले कहाँ थी, हिप के आसपास आपको नज़र आ रही है, जहाँ पर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले जहाँ खड़ा था हिप से थोड़ा सा ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी जहाँ पर जाके देखें, अब जहाँ आप देखें तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पहले थी और वहाँ पे नहीं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी दोस्तों जहाँ पर होगी उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जैसे ही दोस्तों वो टेक ऑफ ले लेगा, टेक ऑफ लेने के बाद जैसे ही वो एयर में होगा तो दोस्तों उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर फॉल करेगी। ठीक है, अब देखें इस हालात में, आप देखें तो जहाँ पर दोस्तों जब वो खड़ा था, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर थी, और टेक ऑफ जब उसने ले लिया, जब वो एयर में है, उसकी ग्रेविटी देखो कितनी ऊपर चली गई है। इस ग्राफ में आप देखो, जैसे ही आदमी भागता जाता है, आगे आगे दौड़ा जाता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसकी ऐसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी साथ 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 भागती है, और जैसे ही वो टेक ऑफ लेता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऊँची जाती है, और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उसके साथ साथ ऊपर जाती है, और जैसे वो नीचे आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ऐसे नीचे आ जाती है। तो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कैसी सिचुएशन है बॉडी की उस पर डिपेंड करती है। बहुत सारी कंडीशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी। जैसे मैं दोस्तों अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगी, हिप से थोड़ी सी ऊपर होगी, और जैसे ही मैं एक हाथ को इस डायरेक्शन को करता हूँ और बॉडी को इस डायरेक्शन को करूँ तो दोस्तों मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन को हो जाएगी, मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी राइट को चली जाएगी। और जैसे ही मैं इस साइड को अपना हाथ कराता हूँ और बॉडी इस साइड को मूव करता हूँ तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी अपनी स्थिति में मोशन कर लेगी, वो भी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह दोस्तों हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मूवमेंट करने से वो बदलती रहती है। दोस्तों जो मेरे हाथ में मार्कर है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालनी है तो दो तरह निकाल सकते हैं। एक तो हम इसे ऐसे इसे बोलते हैं लैंडस्केप, इसकी ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो एक है पोर्ट्रेट बोल सकते हैं इसको। पोर्ट्रेट मूड में जब प्रिंटर निकालते हैं पोर्ट्रेट होता है ना, तो ऐसे भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। अभी बैलेंस नहीं हो पा रहा है लेकिन ऐसे भी बैलेंस करते हैं। आइए और बहुत सारी एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बैलेंस होता है। दोस्तों लेडीज़ और जेंट्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी फॉल करती है। जेंट्स की ज़्यादातर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी ऊपर होती है और लेडीज़ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीचे होती है।
एक तो कारण है हाइट का, सेकंड कारण होता है दोस्तों जो मैन होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके जो शोल्डर वो थोड़े से चौड़े होते हैं और उसमें मसल ज़्यादा होते हैं। लाइक जैसे आपको बताता हूँ, मान लीजिए इसकी एग्जांपल लेता हूँ स्पून की। मान लीजिए अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उसके शोल्डर अब ब्रॉड हो गए, चौड़े हो गए, कंधे चौड़े होंगे। आप देखिए जहाँ पर वजन ज़्यादा होगा सेंटर ग्रेविटी उस तरफ जाएगी। तो अगर मान लीजिए अगर कोई मैन है उसकी ब्रॉड चेस्ट है, शोल्डर बड़े बड़े हैं, तो सेंटर ग्रेविटी ऊपर जाएगी क्योंकि नीचे जो वजन वो कम होगा। होता है कई बार ऐसा, वो जिम जाते हैं नए तो पूरे जोर चेस्ट पे लगाते हैं, डोले छोले बना लेते हैं और नीचे से उसकी जो टांगे होती है वो पतली पतली सी होती है, इसलिए उनका सेंटर ग्रेविटी ऊपर होगा। वुमेन में, लेडीज़ में ज़्यादा ऐसे होता है कि उनका जो हिप होती है वो ज़्यादा बारी होती है, नेचुरली तौर पर थोड़ी सी अब्रॉड होती है, इसलिए उनका जो सेंटर ग्रेविटी थोड़ा सा मैन के कंपेरिजन थोड़ा नीचे होता है। इसलिए दोस्तों जो औरतें यानी कि वुमेन होती है वो जिम्नास्टिक में बहुत पार्टिसिपेशन करती है, उनका बैलेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बैलेंस आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपने कभी इलेक्ट्रिशियन का जिस पे बाहर जाता है आपने वो खंभा देखा हो तो दोस्तों वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है पूरा। क्या बन गया, दोबारा बनाता हूँ। ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे, उसके बाद ऐसे 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 होता है, तो ऐसे होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे होता है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ला लीजिए, ठीक है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रिशियन का खंभा ऐसे बनाया जाता है। उसका कारण क्या है कि दोस्तों जितना उसको नीचे सरफेस चौड़ा मिलेगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होएगी। इसलिए जो औरतें होती है उनका जो नीचे वाला पोर्शन यानी कि हिप वो चौड़ा होता है, इसलिए उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन मैन कैसे होता है, थोड़ा सा इसको उल्टा कर लो, नहीं इसको उल्टा कर लो, ऐसे। मैन कैसे होते हैं, ऐसे ऊपर से उनको जो ब्रॉड शोल्डर बना रखे हैं और नीचे से जो टांगे वो पतली है, इसलिए उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा बैलेंस उनका नहीं बन पाता है। उनका जो बैलेंस वो प्रॉपर नहीं बन रहा क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी ऊपर होती है उनकी, और लेडीज़ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी नीची होती है, इसलिए उनका बैलेंस प्रॉपर बन पाता है। जेंट्स का ऊपर से शोल्डर बहुत चौड़े हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर, बैलेंस कम बनेगा। अगर बैलेंस बनाना है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर नीचे होगी तो बैलेंस बढ़िया बनेगा। इसलिए तो दोस्तों ये थोड़ी सी फनी एग्जांपल थी, मेरे को लगा आपको अच्छी तरह समझाएगा होगा। चलिए एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको जिम का देता हूँ। मान लीजिए ये रॉड है और जब भी हम जिम जाते हैं हम कोशिश करते हैं हम इधर से, इस साइड से और इस साइड से बराबर पकड़ें, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इसका वेट हो जाए। उसका क्या कारण है कि जब भी हम इसको वेट को लगाते हैं तो दोस्तों हमारी जो दोनों हाथ है इसमें बराबर वेट आए। मान लीजिए अगर मैं इसमें इधर 10 kg वेट डालूं और इस साइड 5 kg वेट डालूं, तो जब भी हम लगाएंगे तो क्या होएगा, तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हम ऐसे हो जाएंगे, एक साइड झुक जाएंगे। और सेकंड पोजीशन क्या है, मान लीजिए 10 kg इधर है, 10 kg इधर है और मैं इसको एक हाथ ऐसे पकड़ूं और एक हाथ इसको इधर कर लूं, तो दोस्तों तभी भी मैं वेट नहीं लगा पाऊंगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बैलेंस को, तभी हम वेट प्रॉपर वो लगा पाते हैं। तो दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट मैंने आपको कोशिश की आपके क्लियर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे बहुत अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।